दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए एक बार फिर राजधानी लखनऊ चलते हैं। दरअसल यह घटना जो है काफ़ी निंदनीय है और इस तरीके की घटनाओं को तत्काल प्रशासन की रोक लगाने हेतु निवेदन भी किया जा रहा है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह घटना यह है कि जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली युवती है। वह दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अपने घर आई है, वह 1 मई को अपने घर आई थी। 15 मई को जो है उसका टिकट था और वह टिकट से जो है और दिल्ली के लिए जो है रवाना हुई। दरअसल उसके पिताजी जो है स्टेशन पर जा करके उसको ट्रेन में बैठाते हैं। ट्रेन में बैठा करके उसके बाद वापस घर आ जाते हैं। युवती अपने जौनपुर ही स्थित एक दोस्त उसका जो है लखनऊ में रहता है। लखनऊ में जो है शिवम नाम का व्यक्ति है। शिवम को वह जो है टेलीफोन करती है और शिवम को जो है वह टेलीफोन करने के बाद जो है वह बताती है, व्हाट्सएप में मैसेज करती है कि मैं घर से निकली हूँ, मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली। इस पर जो है चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वह शिवम आ जाता है। उसके बाद जो है शिवम उसको ट्रेन से, यानी युवती को ट्रेन से जो है उतार लेता है और उसको कहता है कि तुम जो है रुको, कमरे पे रुको, उसके बाद जो है फिर 1-2 दिन रुको, उसके बाद फिर चले जाना। इस पर हालांकि उसने मना किया, युवती ने रुकने के लिए मना किया। उसने कहा हमको रुकना उकना नहीं है, लेकिन उसने कहा नहीं, अब आई हो तो अब यहाँ जो है यहाँ रुको। और उसके बाद उसने कहा कि यहाँ रुक करके उसके बाद मेरे साथ 1-2 दिन टहलो, घूमो, उसके बाद फिर जो है फिर जाना। इस पर जो है युवती काफ़ी दबाव बनाने पर जो है युवती सोची कि चलो ठीक है, दोस्त है, 4 साल से जानती थी, 4 साल उसके साथ गांव का ही है, उसके ज़िले का, तो सामान्य बात है। युवती रुक जाती है। उसके बाद वह लेकर के उसको जो है गोल्फ सिटी स्थित वहाँ जहाँ कमरा लिया हुआ है किराए पे, वहाँ पर ले जाता है। कमरे पे उसको जो है रखता है। उसके बाद जो है उसको पहले कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाता है। चलो कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी लाता है। कॉफ़ी पिलाने के बाद जो है जब वह नशे में, हल्का उसको नशा होने लगता है, तो उसके साथ जो है शिवम उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद जो है वह बताते हैं कि शिवम जो है वह कमरा से निकल कर कहीं चला जाता है। तो उसका दोस्त सनी आ जाता है। अब सनी जो है उसके बाद छेड़खानी करने लगता है। फिर जो है सनी भी उसके साथ रेप करता है। यानी अब 16 मई यानी जो है दूसरा दिन हो जाता है। उसके बाद जो है उसका शरीर दर्द करने लगता है, तो सनी उसको ला करके कोई दवा देता है। दवा हालांकि वह खाती नहीं है, फिर भी जो है जबरन, यानी सनी जो है जबरन जो है कई बार जो है संबंध बनाता है। और इधर जो है शिवम भी, यानी शिवम और सनी दोनों मिल करके जो उसको 2-3 दिन जो है अपने कमरे पर रखते हैं। और 2-3 दिन कमरे पर रखने के बाद इन लोग जो है बारी बारी से जो है, और कई बार इन लोगों ने जो है उसको संबंध बनाए। और संबंध बनाने के बाद फिर जो है शिवम और यह दोनों मिल करके उसको ले जा करके चारबाग रेलवे स्टेशन से सुहेल देव एक्सप्रेस पर बैठा करके और दिल्ली के लिए जो है उसको रवाना कर देते हैं। हालांकि दोस्तों जब वह दिल्ली जाती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद वह घर में टेलीफोन करके जो है घर के लोगों को बताती है। और जब घर के लोगों को बताती है, घर के लोग जो है भौचक्का रह जाते हैं। अब उसके बाद जो है कंप्लेंट, शिकायत दर्ज होती है। उसके बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लग जाती हैं। और अब इस पर जो है तमाम लोग जो है तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। तमाम तरह तरह के लोग कह रहे हैं कि अब किसी का कोई भरोसा नहीं है। युवती जो है शिवम को 4 सालों से जानती थी और उसकी दोस्ती थी, व्हाट्सएप पे चैट मैसेज होता था। इस पर जो है शिवम ने उसके मजबूरी का जो है फ़ायदा उठा लिया। यानी उसने बताई कि वह जो है जौनपुर से निकल चुकी है, वह दिल्ली जा रही है। इस पर शिवम ने अपने कम जो है चारबाग स्टेशन आकर के उसको जबरन जो है अपने कमरे पे ले गया। उसके साथ फिर जो है काफ़ी में जो है नशीला चीज़ उसको पिला करके उसके बाद जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। और शिवम ही नहीं, उसका जो है दोस्त जो सनी था वह भी, यानी शिवम सनी मिल करके इस तरीके से जो उसके साथ जो है जो दुष्कर्म किया गया, यह कहीं ना कहीं जो है घनघोर अपराध, इसको आप एक तरीके से मान लीजिए कि यानी एक दोस्ती है। और अगर ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दोस्ती नहीं है, अगर दोस्ती हो तो इस कदर थोड़ी ना है कि आप किसी के साथ जो है आप उसके साथ जबरन दुष्कर्म करो, फिर अपने दोस्त को भी बुला लो, उसके साथ भी दुष्कर्म, इस तरीके से नहीं होता है। तो इन लोग जो है 2-3 दिन उसको अपने कमरे पर रख करके बंधक बना करके और उसके साथ जो है दुष्कर्म किए। और दुष्कर्म करने के बाद जो है उसको जो है जब वो काफ़ी परेशान हो गई, काफ़ी शरीर से जो है टूट चुकी थी, तो उसको जो है अधमरे स्थिति में, एक घायल स्थिति में जो है उसको ले जा करके उसके बाद दिल्ली वाली सुहेल देव एक्सप्रेस पर ये लोग जो है चारबाग स्टेशन से बैठा देते हैं। दोस्तों कितनी निंदनीय घटना है, किस तरीके का जो है। बहरहाल जौनपुर तो आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो अपराध की स्थिति की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो जौनपुर अव्वल है। जौनपुर की घटनाएं जो है अक्सर आती रहती हैं। सब मैं आपको बताया हूं कि सप्ताह में 2 घटना 3 घटना जौनपुर से निकलना ही है। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, मैं आपको बता दूं कि वहाँ कुछ जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है ना, अपराधी डरते नहीं। डरेंगे कैसे? आपको याद होगा अनुराग यादव मामला देख लीजिए, दूल्हा हत्याकांड, आजाद बिंद वाला मामला देख लीजिए। इस तरीके के मामले हैं जो बड़े बड़े हत्या वाले मामले हैं,
गोली वाले मामले हैं उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये रेपिस्ट को इन लोग जानते हैं कि वहाँ कुछ होना नहीं है, कोई भी अपराध करेंगे कुछ नहीं होना है, सामान्यतः जेल जाएंगे, छूट के चले जाएंगे, इन लोगों को पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो है यह अपराधियों को जो है जो इस तरीके का प्रशासन के द्वारा बढ़ावा मिल रहा है, ये मनबड़ हो रहे हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए जो है इनको ये लगता है कि कुछ नहीं होगा। और उसी तरह फिर जो है शिवम और सनी ने मिल करके और इस ज्योति के साथ जो है जो जास्ती की है, यानी बंधक बना करके जो है इसके साथ जो इन लोगों ने दुष्कर्म किया है, और एक बार नहीं कई बार दुष्कर्म इन लोगों ने किया। अब एक दोस्त का जो है दोस्त भरोसा कैसे मानेगा, आप ये बताइए। इस घटना को जिसने जिसने भी अगर सुना होगा, अगर कोई लड़की दोस्त अगर किसी का हो गया, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो कोई भरोसा करेगा पुरुष जाति का? वो कहेगा अरे इस तरीके से बुलाएगा, उसके बाद जो है तमाम दोस्तों को लेकर के गैंग रेप कर देगा, रेप कर देगा, इस तरीके से तो कोई भरोसा नहीं करेगा। और रेप के अलावा जो है अगर आपको लगेगा कि ये भैया शिकायत होगा, कल जेल जुर्माना होता है, तो आप हत्या भी कर सकते हैं। तमाम घटनाएं इस तरीके से हैं कि गर्लफ्रेंड को बुलाया, उसके बाद जो है प्यार का झांसा दिया, शादी का झांसा दिया, रेप किया, उसके बाद फिर जो है उसको निपटा दिया, उसके साथ कांड कर दिया, उसकी हत्या कर दिया। तमाम इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दरिंदों जैसे लोगों को जो है क्या होनी चाहिए, अपनी राय आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, और 2 लाइन ज्योति के बारे में भी लिखिएगा कि कभी भी इस तरीके का भरोसा, यानी दोस्त के कमरे पे जाना, ये तो फिर सरासर बेवकूफ़ी है। वहाँ लड़का रह रहा है, उसके बाद वो जो है इतनी दोस्ती है कि चली गई जो है लड़के के कमरे पर। तो कहीं ना कहीं बहरहाल ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस इस जांच में निकल कर क्या रहा है कि कोई प्रेम संबंध का मामला है या कुछ और मामला है, जो भी है वो पुलिस अपना निकाल करके थ्योरी आपके सामने रखेगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।